नमस्कार विद्यार्थियों, इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। हम चर्चा कर रहे थे बुद्धि टॉपिक की, और बुद्धि टॉपिक के अंतर्गत हम पढ़ चुके हैं बुद्धि का अर्थ, परिभाषाएं, विशेषताएं, और हमने चर्चा की थी बुद्धि के प्रकार की। और अब हम चर्चा करने जा रहे हैं बुद्धि के सिद्धांत। परेशान नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि बहुत सारे सिद्धांत हम पढ़ने जा रहे हैं। कोई बात नहीं, एक एक सिद्धांत को बहुत अच्छे से समझते हुए चलना है, रिलैक्स होकर के पढ़ना है, ठीक है। तो बुद्धि के सिद्धांतों की हम बात कर रहे हैं। तो बुद्धि के सिद्धांतों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों में। बुद्धि के सिद्धांत देखिएगा आप इधर। पहला है कारकीय सिद्धांत, फैक्टोरियल थ्योरीज, कारकीय सिद्धांत। और नंबर 2 प्रक्रिया प्रधान सिद्धांत, प्रोसेस ओरिएंटेटेड थ्योरी, ठीक है। सिंपली ध्यान रखेंगे, बुद्धि के सिद्धांतों को दो भागों में बांटा है, कारकीय सिद्धांत और प्रक्रिया प्रधान सिद्धांत। बाई दी वे आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सा कारकीय सिद्धांत नहीं है, और कारकीय सिद्धांत नहीं है इनमें से 3 दे दिए जाए और एक यहां से दे दिया जाए, तो बिल्कुल आपको बता देना है कि कौन सा कारकीय सिद्धांत नहीं है। तो सिंपल अभी केवल ये जानिए यहां पर कि कारकीय सिद्धांत कौन कौन से हैं, ठीक है। कारकीय सिद्धांत कौन कौन से हैं देखिएगा इधर। कारकीय सिद्धांत, पहले केवल नाम ध्यान रखने हैं आपको। एक तत्व सिद्धांत, जिसे हम एकल घटक सिद्धांत और एकल अवयव सिद्धांत भी कहते हैं। द्वितत्व सिद्धांत, त्रितत्व सिद्धांत, बहुतत्व सिद्धांत, समूह तत्व सिद्धांत, प्रतिदर्श सिद्धांत, त्रिआयाम सिद्धांत, पदानुक्रमिक सिद्धांत, केटल व हॉर्न का बुद्धि सिद्धांत, वर्णन का सिद्धांत, अब सिद्धांत या कह दो क ख सिद्धांत, केरोल का त्रिस्तरीय मॉडल, बहुबुद्धि सिद्धांत। अभी यहाँ केवल आपको नाम ध्यान रखने हैं, क्योंकि सारे सिद्धांतों की डिटेल चर्चा हम आगे करेंगे। नाम ध्यान रखेंगे और आपको यहाँ केवल इतना ध्यान रखना है कि ये सिद्धांत कारकीय सिद्धांतों के अंतर्गत आते हैं, ठीक। अब हम चर्चा करते हैं प्रक्रिया प्रधान सिद्धांत की, कि प्रक्रिया प्रधान सिद्धांत के अंतर्गत कौन कौन से सिद्धांत आते हैं। तो प्रक्रिया प्रधान सिद्धांत के अंतर्गत पहला सिद्धांत है बुद्धि का पास मॉडल। नंबर 2 सूचना प्रक्रमण सिद्धांत, या हम कहेंगे त्रितंत्र सिद्धांत, या कहेंगे त्रिचापीय सिद्धांत। नंबर 3 है आर्थर जेनसन का सिद्धांत, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि प्रक्रिया प्रधान सिद्धांत के अंतर्गत जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, जीन पियाजे का कौन सा सिद्धांत? जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, और जेरोम ब्रूनर का, किसका? जेरोम ब्रूनर का संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत, अधिगम सिद्धांत। इन दोनों के सिद्धांत भी प्रक्रिया प्रधान सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, जो कि हम विकास टॉपिक के अंतर्गत पढ़ चुके हैं। जेरोम ब्रूनर का संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत, जो कि हम अधिगम टॉपिक के अंतर्गत पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये सिद्धांत अधिगम टॉपिक के अंतर्गत हम पढ़ते हैं, संज्ञानात्मक सिद्धांत विकास टॉपिक के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। तो ये सारे सिद्धांत किसके अंतर्गत आते हैं? प्रक्रिया प्रधान सिद्धांतों के अंतर्गत। यहां सिंपल इतनी बात ध्यान रखनी है। और अब हम डिटेल चर्चा करेंगे इन सभी सिद्धांतों की, ठीक है। एक एक सिद्धांत को बिल्कुल नॉर्मली समझना है, यहाँ पर जितनी आवश्यकता है उतना समझना है, क्योंकि अभी तक तो यहां से सबसे ज्यादा प्रश्न क्या उठे हैं? प्रवर्तक, किस सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है, इस सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है। लेकिन आपको जितना यहां बताया जाए उतना तो ग्रहण करना ही है, ठीक है। तो चलते हैं आगे की ओर। तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं कारकीय सिद्धांत। कारकीय सिद्धांत का पहला सिद्धांत हम पढ़ेंगे एक तत्व सिद्धांत।
देखिए इधर, एक तत्व सिद्धांत, या हम इसे कहेंगे एकल घटक सिद्धांत, या हम इसे कह सकते हैं एकल अवयव सिद्धांत। इंग्लिश में हम इसे कहेंगे यूनिफैक्टर थ्योरी। इंग्लिश टर्म बिल्कुल ध्यान रखना है आपको। एक तत्व सिद्धांत, यूनिफैक्टर थ्योरी। प्रवर्तक कौन है? अल्फ्रेड बिने। एक तत्व सिद्धांत किसने दिया? अल्फ्रेड बिने। ठीक है, तो अल्फ्रेड बिने का यह कहना है कि बुद्धि में केवल एक तत्व की प्रधानता होती है, और उस एक तत्व का नाम इन्होंने रख दिया। कौन सा तत्व? सामान्य तत्व। सामान्य तत्व, यानी अल्फ्रेड बिने का यह कहना है कि बुद्धि में केवल एक तत्व होता है जिसका नाम है सामान्य तत्व। अर्थात उनका कहने का यह मतलब था कि यदि कोई बच्चा एक विषय में इंटेलिजेंट है तो सभी विषयों में इंटेलिजेंट होगा। लेकिन क्या ऐसा होता है? ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई बच्चा एक विषय में इंटेलिजेंट है तो वो सभी विषयों में इंटेलिजेंट हो, ऐसा जरूरी नहीं है। इसीलिए उनका ये सिद्धांत मान्य नहीं हुआ। ये सिद्धांत मान्य नहीं हुआ और उनके इस सिद्धांत को निरंकुशवादी सिद्धांत, उनके सिद्धांत को निरंकुशवादी सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। केवल और केवल इतनी चर्चा आपको यहां ध्यान रखनी है। एक तत्व सिद्धांत, प्रवर्तक कौन है? अल्फ्रेड बिने। तो अल्फ्रेड बिने ने बुद्धि में कितने तत्व बताए? केवल एक तत्व, और उस एक तत्व का नाम क्या है? सामान्य तत्व। अर्थात उनका कहने का यह मतलब था कि यदि कोई बालक एक विषय में इंटेलिजेंट है तो वो सभी विषयों में इंटेलिजेंट होगा, जबकि ऐसा नहीं है। इसलिए उनका ये सिद्धांत मान्य नहीं हुआ और उनके इस सिद्धांत को निरंकुशवादी सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इतनी बात ध्यान रखेंगे। कौन से सिद्धांत के अंतर्गत? एक तत्व सिद्धांत। आगे बढ़ेंगे हम। द्वितत्व सिद्धांत, टू फैक्टर थ्योरी। प्रवर्तक है स्पीयरमैन। प्रवर्तक कौन है? स्पीयरमैन। ठीक है, द्वितत्व सिद्धांत, टू फैक्टर थ्योरी, प्रवर्तक हैं स्पीयरमैन, और उन्होंने ये सिद्धांत दिया था 1904 में। ठीक है, नाम से पता लग रहा है द्वितत्व। स्पीयरमैन का कहना है कि बुद्धि के अंतर्गत कितने तत्व होते हैं? दो तत्व बताए हैं। पहला बताया है इन्होंने सामान्य तत्व, सामान्य तत्व। ठीक है, और दूसरा बताया है विशिष्ट तत्व, विशिष्ट तत्व। इसे हम इंग्लिश में कहेंगे जनरल फैक्टर, शॉर्ट में क्या कहेंगे? जी। और इसे कहेंगे स्पेसिफिक, स्पेसिफिक फैक्टर, एस। सिंपली ध्यान रखेंगे, स्पीयरमैन ने बुद्धि के अंतर्गत दो तत्व बताए हैं और अक्सर यहां से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि में कितने तत्व होते हैं? दो तत्व होते हैं, सामान्य तत्व और विशिष्ट तत्व। सामान्य तत्व जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं जनरल फैक्टर, और स्पेसिफिक विशिष्ट तत्व जिसे इंग्लिश में कहते हैं स्पेसिफिक फैक्टर, जी और एस। ठीक है, सामान्य तत्व जो होता है वो जन्मजात होता है, जन्मजात, और विशिष्ट तत्व होता है अर्जित। सामान्य तत्व जन्मजात होता है और विशिष्ट तत्व अर्जित होता है, इतना ध्यान रखेंगे। फिर उन्होंने अपने सिद्धांत को कुछ इस तरह से समझाया है। ये देखिए इधर, ये है क्या? सामान्य तत्व, जी। सामान्य तत्व जो जन्मजात होता है, जो सब में पाया जाता है, सुनना, सोचना, समझने की शक्ति सब में होती है। इस सामान्य तत्व के संपर्क में जो भी विशिष्ट तत्व जितना अधिक संपर्क में आता है, जितना अधिक संपर्क में आता है, व्यक्ति उसी क्षेत्र में प्रगति करता है। जो भी विशिष्ट तत्व सामान्य तत्व के जितना अधिक संपर्क में आता है, व्यक्ति उसी क्षेत्र में प्रगति करता है। अब आप एक बात बताइए, क्या एक विशिष्ट तत्व ही सामान्य तत्व के ज्यादा संपर्क में आ सकता है, या एक से अधिक भी ज्यादा संपर्क में आ सकते हैं? बिल्कुल,
एक से अधिक भी ज्यादा संपर्क में आ सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि वो डॉक्टर तो है और डॉक्टर होने के साथ साथ बहुत अच्छा कवि भी है, यानी दो स्पेसिफिक क्वालिटीज उसमें है। कहने का मतलब ये, सामान्य तत्व के संपर्क में जो भी विशेष तत्व जितना अधिक संपर्क में आता है, व्यक्ति उसी क्षेत्र में प्रगति करता है। तो यहां सबसे पहले सिंपल बात ध्यान रखेंगे कि स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि में कितने तत्व होते हैं? 2 तत्व। द्वितत्व सिद्धांत किसने दिया? 2 फैक्टर थ्योरी किसने दिया? स्पीयरमैन। 2 तत्व बताए हैं, पहला सामान्य तत्व और दूसरा विशेष तत्व। जनरल फैक्टर एंड स्पेसिफिक फैक्टर, जी और एस। सामान्य तत्व होता है जन्मजात और विशेष तत्व होता है अर्जित। इतनी बात आपको ध्यान रखनी, ठीक है। सामान्य तत्व के संपर्क में जो भी विशेष तत्व जितना अधिक संपर्क में आता है, व्यक्ति उसी क्षेत्र में प्रगति करता है। क्लियर? उसके बाद यहां पर आपको एक और बात ध्यान रखनी है कि बाद में स्पीयरमैन ने अपने द्वितत्व सिद्धांत के अंतर्गत एक और तत्व जोड़ दिया और सिद्धांत कहलाया त्रितत्व सिद्धांत। क्या कहलाया सिद्धांत? त्रितत्व सिद्धांत। देखिए इधर, त्रितत्व सिद्धांत, ठीक है। कौन है प्रवर्तक? स्पीयरमैन ही है। अरे द्वितत्व सिद्धांत भी किसने दिया? स्पीयरमैन ने दिया है। और त्रितत्व सिद्धांत भी किसने दिया? स्पीयरमैन ने दिया है। तो आपको ध्यान रखना है, स्पीयरमैन ने अपने द्वितत्व सिद्धांत के अंतर्गत एक और तत्व जोड़ दिया जिसका नाम था समूह तत्व। तीसरा तत्व कौन सा जोड़ा? ये क्या था? तीसरा तत्व था, तीसरा तत्व क्या जोड़ा? समूह तत्व। तो द्वितत्व से क्या कहलाया? त्रितत्व सिद्धांत, 3 फैक्टर थ्योरी। तो प्रश्न आ जाए, द्वितत्व सिद्धांत किसने दिया? किसने दिया? स्पीयरमैन। और त्रितत्व सिद्धांत भी किसने दिया? स्पीयरमैन। सिंपल वे में बात ध्यान रखनी है, कंफ्यूज नहीं होना है। यहां से प्रश्न आने की गुंजाइश ना के बराबर है, लेकिन फिर भी जानकारी होनी चाहिए। जानकारी होनी चाहिए कि हाँ, त्रितत्व सिद्धांत भी एक है और वो सिद्धांत भी किसने दिया? स्पीयरमैन ने दिया है। इतनी सी बात आपको पता होनी चाहिए। क्लियर? अब हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट सिद्धांत की ओर। बहुतत्व सिद्धांत, इंग्लिश नेम है मल्टी फैक्टर थ्योरी। प्रवर्तक कौन है? थॉर्नडाइक। ठीक है, बहुतत्व सिद्धांत, मल्टी फैक्टर थ्योरी, प्रवर्तक कौन है? थॉर्नडाइक। तो थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के अंतर्गत कितने तत्व होते हैं? कितने होते हैं? बहुत सारे तत्व बुद्धि में पाए जाते हैं। थॉर्नडाइक का यह कहना है कि व्यक्ति जितनी भी मानसिक क्रियाएं करता है, सोचना, विचारना, चिंतन करना, कल्पना करना, तर्क वितर्क करना, समस्या समाधान करना, स्मरण करना, अधिगम करना, व्यक्ति जितनी भी मानसिक क्रियाएं करता है उतने तत्व बुद्धि के अंतर्गत पाए जाते हैं। किसने कहा? थॉर्नडाइक ने। पहली बात आप क्या ध्यान रखेंगे? व्यक्ति जितनी भी मानसिक क्रियाएं करता है, ठीक है, पहली बात आपको ध्यान रखनी है कि व्यक्ति जितनी भी मानसिक क्रियाएं, ठीक है, जितनी भी मानसिक क्रियाएं करता है उतने तत्व बुद्धि में पाए जाते हैं। पहली बात। दूसरी बात, थॉर्नडाइक ने अपने बहुतत्व सिद्धांत की तुलना एक बालू के ढेर से की है। किससे? बालू के ढेर से। बहुतत्व सिद्धांत की तुलना एक बालू के ढेर से की है। ठीक है, बालू का, सैंड, रेत का ढेर, बालू का ढेर, कि जिस प्रकार बालू के ढेर में ऊंचाई होती है, ठीक है, जिस प्रकार कोई बालू का ढेर है, ठीक है, जिस प्रकार बालू के ढेर में ऊंचाई होती है, चौड़ाई होती है, क्षेत्रफल होता है, उसी प्रकार थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत के अंतर्गत किन किन की चर्चा की? उन्होंने अपने सिद्धांत के अंतर्गत ऊंचाई, चौड़ाई, क्षेत्रफल और गति,
अपने सिद्धांत के अंतर्गत थॉर्नडाइक ने ऊंचाई बालू के ढेर से तुलना की। जिस प्रकार एक बालू के ढेर में ऊंचाई होती है, चौड़ाई होती है, क्षेत्रफल होता है और एक शब्द यूज किया है गति। तो वापस सुन लीजिए, थॉर्नडाइक ने अपने बहुतत्व सिद्धांत की तुलना बालू के ढेर से की कि जिस प्रकार बालू के ढेर में ऊंचाई होती, चौड़ाई होती, क्षेत्रफल होता है, उसी प्रकार थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत के अंतर्गत इनकी चर्चा की है और इसी अनुसार उनका बहुतत्व सिद्धांत क्या कहलाया? बालू का सिद्धांत। बालू का सिद्धांत, ठीक है, सैंड थ्योरी। बालू का सिद्धांत या नाम रखा गया परमाणुवादी सिद्धांत। बालू का सिद्धांत या परमाणुवादी सिद्धांत नाम क्यों रखा गया? क्योंकि थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत की तुलना किससे की? बालू के ढेर से, इसलिए नाम क्या रख दिया गया? बालू का सिद्धांत। बालू में छोटे छोटे कण होते हैं, छोटे छोटे अणु होते हैं, इसलिए नाम रख दिया गया परमाणुवादी सिद्धांत। तो बालू का सिद्धांत कह दो या परमाणुवादी सिद्धांत, ठीक। अब प्रश्न उठता है कि थॉर्नडाइक ने अपने बहुतत्व सिद्धांत की तुलना किससे की? थॉर्नडाइक ने अपने बहुतत्व सिद्धांत की तुलना किससे की? बालू के ढेर से। क्योंकि कुछ शब्द लेने के लिए कौन कौन से शब्द लिए? ऊंचाई, चौड़ाई, क्षेत्रफल और गति। क्यों लिए ये शब्द? ये शब्द लेने के लिए पीछे सिंपल सा कारण था, सिंपली सुन लीजिए। डायरेक्ट ये कह देना कि व्यक्ति में ऊंचाई कितनी है, यानी व्यक्ति किस लेवल की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। ऊंचाई कितनी है, किस लेवल की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। व्यक्ति में चौड़ाई कितनी है, यानी व्यक्ति किस किस तरीके के काम कर सकता है। व्यक्ति में क्षेत्रफल कितना, यानी कुल कैपेसिटी कितनी है। इस व्यक्ति में गति कितनी है, यानी कार्य करने की गति। ये व्यक्ति धीमी गति से कार्य करता है या तीव्र गति से कार्य करता है, ठीक है। इसीलिए इन शब्दों का प्रयोग किया गया। आपको इतनी गहराई में भी जाने की आवश्यकता नहीं है। आप तो केवल इतना ध्यान रख लेना कि थॉर्नडाइक ने अपने बहुतत्व सिद्धांत की तुलना किससे की? बालू के ढेर से। और सिद्धांत क्या कहलाया? बालू का सिद्धांत या परमाणुवादी सिद्धांत। इतना काफी है, इतना याद रख लेना काफी है, ठीक है। तो बहुतत्व सिद्धांत प्रवर्तक कौन है? थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने बुद्धि में कितने तत्व बताए? बहुत सारे। कि व्यक्ति जितनी भी मानसिक क्रियाएं करता है उतने बहुत सारे तत्व बुद्धि में पाए जाते हैं, ठीक है। दूसरी बात, थॉर्नडाइक ने अपने बहुतत्व सिद्धांत की तुलना किससे की? बालू के ढेर से। इसलिए सिद्धांत क्या कहलाया? बालू का सिद्धांत या परमाणुवादी सिद्धांत। क्लियर? इतनी बात ध्यान रखेंगे, आगे चलेंगे। अगला सिद्धांत समूह तत्व सिद्धांत। समूह तत्व सिद्धांत, ग्रुप फैक्टर थ्योरी, ठीक है। इससे पहले हमने क्या पढ़ा? बहुतत्व सिद्धांत, मल्टी फैक्टर। इंग्लिश टर्म पे ध्यान देंगे। मल्टी फैक्टर आ जाए तो थॉर्नडाइक और ग्रुप फैक्टर आ जाए तो थर्स्टन। ग्रुप फैक्टर आ जाए तो थर्स्टन, ठीक है। तो समूह तत्व सिद्धांत किसने दिया? थर्स्टन ने। थर्स्टन ने क्या किया? कई कारकों का विश्लेषण किया और कई कारकों का विश्लेषण करने के पश्चात इन्होंने कहा कि 7 मानसिक योग्यताओं का समूह ही बुद्धि है, ठीक है। इन्होंने 7 प्राथमिक मानसिक योग्यताएं, ठीक है, PMA, प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, ठीक है। P प्राइमरी, M मेंटल, A एबिलिटीज,
तो इन्होंने प्राथमिक मानसिक योग्यताएं, इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी जिसका नाम भी यही था। तो बिल्कुल कहने का मतलब ये है कि थर्स्टन ने समूह तत्व सिद्धांत दिया, कई कारकों का इन्होंने विश्लेषण किया और विश्लेषण करने के पश्चात इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि बुद्धि के अंतर्गत 7 प्राथमिक मानसिक योग्यताएं होती हैं। कितनी योग्यताएं बताई इन्होंने? 7। कई बुक्स में आपको ये योग्यताएं 14 भी दिखाई दे सकती हैं, 8 भी दिखाई दे सकती है, लेकिन ध्यान रखना प्राथमिक मानसिक योग्यताएं कितनी है? 7 योग्यताएं। कितनी योग्यताएं हैं? 7। प्रश्न भी पूछा जा चुका है कि 7 मानसिक योग्यताओं का समूह बुद्धि है, किसने कहा? थर्स्टन ने। कि 7 मानसिक योग्यताओं का समूह बुद्धि है, किसने कहा? थर्स्टन ने। क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्लियर? तो देखिए 7 मानसिक योग्यता इन्होंने बताई हैं। आइए इधर, सबसे नंबर 1 प्रेक्षण योग्यता। कौन सी योग्यता? प्रेक्षण योग्यता। प्रेक्षण का अर्थ क्या होता है? किसे हम कहते हैं प्रेक्षण? प्रेक्षण का तात्पर्य होता है किसी भी चीज को गहराई से देखना, डीपली ऑब्जर्व करना। जैसे कोई चित्रकार किसी चित्र को इतनी गहराई से देखता है कि वो वैसा का वैसा चित्र बनाने में सफल हो जाता है, ये होता है प्रेक्षण। प्रक्षेपण शब्द अलग है, प्रक्षेपण शब्द अलग है, प्रेक्षण शब्द अलग है। प्रेक्षण का मतलब होता है किसी भी चीज को गहराई से ऑब्जर्व करना। जैसे कोई चित्रकार किसी चित्र को इतनी गहराई से देखता है कि वो वैसा का वैसा चित्र बनाने में सफल हो जाता है, इसे क्या कहते हैं? प्रेक्षण। नंबर 2 अंक योग्यता, नंबर एबिलिटी। अंक योग्यता सिंपल है। नंबर 3 शाब्दिक योग्यता, वर्बल एबिलिटी, शब्दों का प्रयोग, शाब्दिक योग्यता। नंबर 4 वाक शक्ति, बोलने की कला, वर्ड फ्लुएंसी, ठीक है, बोलने की कला। नंबर 5 स्मरण योग्यता, ठीक है, मेमोरी एबिलिटी, कि आप कितना याद रख सकते हैं कितना नहीं, स्मरण योग्यता। नंबर 6 तार्किक योग्यता, आप कितना तर्क वितर्क कर सकते हैं, तार्किक योग्यता। नंबर 6 तार्किक योग्यता। नंबर 7 पर्यवेक्षण योग्यता। पर्यवेक्षण एक तरह से सुपरविजन करना कि यहाँ क्या अच्छाई है और क्या बुराई है, ठीक, क्या खूबियां हैं क्या कमियां हैं, पूरी तरह सुपरविजन करना एक तरह से क्या कहलाएगा? पर्यवेक्षण। तो आपको तो केवल क्या करना है? 7 प्राथमिक मानसिक योग्यताओं के नाम ध्यान रखने हैं। प्रेक्षण योग्यता, अंक योग्यता, शाब्दिक योग्यता, वाक योग्यता या वाक शक्ति कह दो, स्मरण शक्ति कह दो, तार्किक योग्यता, पर्यवेक्षण योग्यता। 7 मानसिक योग्यताओं का समूह ही बुद्धि है, किसने कहा? थर्स्टन ने। ठीक है, 7 मानसिक योग्यताओं का समूह ही बुद्धि है, किसने कहा? थर्स्टन ने। तो 7 प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का जिक्र किसने किया है? थर्स्टन ने। इतनी बात ध्यान रखनी। प्राथमिक मानसिक योग्यताएं कितनी बताई गई हैं? 7। PMA का कॉन्सेप्ट किसने दिया? थर्स्टन ने। ठीक है, PMA का कॉन्सेप्ट किसने दिया? थर्स्टन ने। 7 मानसिक योग्यताओं के नाम आपको ध्यान रखने हैं। प्रेक्षण योग्यता, अंक योग्यता, शाब्दिक योग्यता, वाक शक्ति या वाक योग्यता, स्मरण शक्ति, तार्किक योग्यता, पर्यवेक्षण योग्यता। ठीक, 7 मानसिक योग्यताओं का समूह बुद्धि है, किसने कहा? थर्स्टन। क्लियर? आगे चलेंगे। प्रतिदर्श सिद्धांत, सैंपलिंग थ्योरी। प्रवर्तक कौन है? थॉमसन। सिंपल सा सिद्धांत है। प्रतिदर्श, सैंपल, नमूना, न्यादर्श भी हम इसे कह सकते हैं। ठीक है, प्रतिदर्श सिद्धांत, सैंपलिंग थ्योरी, प्रवर्तक कौन है? थॉमसन। थॉमसन का यह कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति में सभी मानसिक योग्यताओं का थोड़ा थोड़ा सैंपल पाया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति में सभी मानसिक थोड़ा थोड़ा सैंपल तो सब में पाया जाता है। मान लीजिए आपकी स्मरण योग्यता बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत स्मरण करना तो आपको आता है। तार्किक योग्यता बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत तर्क वितर्क करना तो आपको आता है। वाक शक्ति बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत बोलना तो आपको आता है। अंक योग्यता बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन थोड़े बहुत अंकों का प्रयोग करना तो आपको आता है। तो कहने का मतलब ये, प्रत्येक व्यक्ति में सभी मानसिक योग्यता का थोड़ा थोड़ा सैंपल पाया जाता है। सैंपल वाली बात किसने करी है? थॉमसन ने। इतनी बात ध्यान रख लेना, बहुत है।
सैंपल वाली बात किसने करी है? थॉमसन ने। तो वापस सुन लीजिए, थॉमसन के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में सभी मानसिक योग्यताओं का थोड़ा थोड़ा सैंपल पाया जाता है और ये थोड़ा थोड़ा सैंपल मिलकर एक नवीन योग्यता बन जाता है और इसी नवीन योग्यता के द्वारा किसी भी नवीन कार्य को, ठीक है, किसी भी नवीन कार्य को किया जाता है। ठीक, तो प्रत्येक व्यक्ति में सभी मानसिक योग्यताओं का थोड़ा थोड़ा सैंपल पाया जाता है और ये थोड़ा थोड़ा सैंपल मिलकर एक नवीन योग्यता बन जाता है। फिर इसी नवीन योग्यता से किसी भी नवीन कार्य को संपादित किया जाता है। इतना ध्यान रखेंगे। नाम ध्यान रखेंगे, प्रवर्तक ध्यान रखना है, प्रतिदर्श सिद्धांत, ठीक है, प्रवर्तक कौन है? थॉमसन। इतनी बात क्लियर? ठीक, अब हम आगे चलेंगे। तो पहले हमने कितने सिद्धांत पढ़ लिए हैं? 6 सिद्धांत हम पढ़ चुके हैं। कितने सिद्धांत? 6 सिद्धांत। इन 6 सिद्धांतों को एक बार हम रिवाइज करेंगे, उसके बाद हम आगे चलेंगे। देखिए, सबसे पहले हमने पहला सिद्धांत पढ़ा था। पहला सिद्धांत हमने कौन सा पढ़ा था? एक तत्व सिद्धांत। एक तत्व सिद्धांत इंग्लिश में क्या कहेंगे? यूनी फैक्टर थ्योरी। ठीक, प्रवर्तक कौन? अल्फ्रेड बिने। पहला सिद्धांत हमने यही पढ़ा था, एक तत्व सिद्धांत, जिसके प्रवर्तक अल्फ्रेड बिने। अल्फ्रेड बिने ने कितने तत्व बताए थे? एक तत्व। उस एक तत्व का नाम क्या था? सामान्य तत्व। क्या नाम था? सामान्य तत्व। तो ये सिद्धांत मान्य हुआ या अमान्य? ये सिद्धांत मान्य हुआ या अमान्य? अमान्य हुआ। किस नाम से जाना गया? निरंकुशवादी सिद्धांत। क्लियर? नंबर 2, द्वितत्व सिद्धांत। ठीक है, 2 फैक्टर थ्योरी। प्रवर्तक कौन है? स्पीयरमैन। प्रवर्तक कौन? स्पीयरमैन। ठीक है, स्पीयरमैन ने बुद्धि में कितने तत्व बताए? 2 तत्व बताए, सामान्य तत्व और विशेष तत्व। जी और एस। सामान्य तत्व होता है जन्मजात और विशेष तत्व होता है अर्जित। इतनी बात ध्यान रखनी है। ठीक है, स्पीयरमैन ने अपने द्वितत्व सिद्धांत में एक और तत्व जोड़ दिया और सिद्धांत क्या कहलाया? त्रितत्व सिद्धांत। ठीक है, क्या कहलाया? त्रितत्व सिद्धांत, 3 फैक्टर थ्योरी। प्रवर्तक कौन? स्पीयरमैन। क्लियर है? द्वितत्व सिद्धांत में एक और तत्व जोड़ दिया था। भाई 2 तत्व तो कौन से थे? सामान्य तत्व, विशेष तत्व। एक और तत्व, समूह तत्व जोड़ दिया था। सिंपली ध्यान रखेंगे। और सिद्धांत क्या कहलाया? त्रितत्व सिद्धांत। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नंबर 4, चौथा सिद्धांत हमने पढ़ा है बहु तत्व सिद्धांत, मल्टी फैक्टर थ्योरी। प्रवर्तक कौन है? थॉर्नडाइक। प्रवर्तक कौन है? थॉर्नडाइक। ठीक है, तो बिल्कुल थॉर्नडाइक ने बुद्धि में कितने तत्व बताए? बहुत सारे। थॉर्नडाइक का कहना था कि व्यक्ति जितनी भी मानसिक क्रियाएं करता है, सोचना, विचारना, चिंतन करना, तर्क वितर्क करना, कल्पना करना, समस्या समाधान करना, व्यक्ति जितनी भी मानसिक क्रियाएं करता है उतने तत्व बुद्धि में पाए जाते हैं। क्लियर? दूसरी बात थॉर्नडाइक ने क्या कही थी? थॉर्नडाइक ने अपने बहुतत्व सिद्धांत की तुलना किससे की थी? बालू के ढेर से। और सिद्धांत क्या कहलाया? बालू का सिद्धांत या परमाणुवादी सिद्धांत। इतनी बात ध्यान रख लेना काफी है। बहुतत्व सिद्धांत के बाद हमने पढ़ा कौन सा सिद्धांत? समूह तत्व सिद्धांत, जिसका इंग्लिश नेम क्या था? ग्रुप फैक्टर। ठीक है, ग्रुप फैक्टर थ्योरी। प्रवर्तक कौन है? थर्स्टन। समूह तत्व सिद्धांत किसने दिया? थर्स्टन ने। थर्स्टन ने कितने मानसिक योग्यताओं का समूह बताया? 7 क्या बताइए? प्राथमिक मानसिक योग्यताएं, PMA, प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज का जिक्र किसने किया है? थर्स्टन ने। कितनी प्राथमिक मानसिक योग्यताएं बताई हैं? 7। ठीक है, वो 7 आपको ध्यान रखनी है। प्रेक्षण योग्यता, अंक योग्यता,
शाब्दिक योग्यता, वाक शक्ति, स्मरण शक्ति, तार्किक शक्ति, पर्यवेक्षण शक्ति। ठीक है, ये 7 मानसिक योग्यता आपको ध्यान रखनी है। किसने बताई है? थर्स्टन ने। क्लियर। नंबर 6 आपने सिंपल सा सिद्धांत पढ़ा है, प्रतिदर्श सिद्धांत, और इसका इंग्लिश नेम सैम्पलिंग थ्योरी। प्रवर्तक कौन है? थॉमसन। थॉमसन सैम्पलिंग थ्योरी, प्रतिदर्श सिद्धांत और सिंपल। थॉमसन का क्या कहना है? थॉमसन का ये कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति में सभी मानसिक योग्यताओं का थोड़ा थोड़ा सैंपल तो सब में पाया जाता है, और ये थोड़ा थोड़ा सैंपल मिलकर एक नवीन योग्यता बन जाता है, और फिर इस नवीन योग्यता से किसी भी नवीन कार्य को संपादित किया जाता है। ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये सिद्धांत कितने हुए? 6 सिद्धांत हो गए। प्रवर्तक बिल्कुल आपको ध्यान रखने हैं। एक तत्व सिद्धांत, प्रवर्तक कौन है? अल्फ्रेड बिने। हाथों हाथ याद करते चले जाओ। कोई भी चीज आपको बाद के लिए नहीं छोड़नी चाहिए। जब आप सुन रहे हैं, जब आप पढ़ रहे हैं, कोशिश करें कि हैंड टू हैंड ग्रहण हो। बच्चों, सब यहाँ का खेल है। अगर आप यहाँ से ये सोचकर बैठेंगे कि मुझे अभी याद करना है, तो आपको अभी याद हो जाएगा। और अगर आप यहाँ से ये सोचकर बैठेंगे कि नहीं अभी तो देख लेता हूँ, सुन लेता हूँ, पढ़ लेता हूँ, याद बाद में करूंगा, तो याद नहीं होगा। हाथों हाथ ग्रहण करेंगे तो बाद में केवल रिवाइज आपको करना रहेगा, क्योंकि हाथों हाथ लर्न करते चले जाओगे, स्मृति चिन्ह बनते चले जाएंगे। फिर आपको केवल क्या करना होगा? इन स्मृति चिन्हों को स्थायी करना होगा। और स्मृति चिन्ह स्थायी कैसे होते हैं? अभ्यास से। स्मृति चिन्ह स्थायी होते हैं अभ्यास से। तो जब भी आप पढ़े, स्मृति चिन्ह बनाते चले जाएं, हाथों हाथ उसे याद करते चले जाएं, आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो एक तत्व सिद्धांत किसने दिया था? अल्फ्रेड बिने। द्वितत्व सिद्धांत स्पीयरमैन। त्रितत्व सिद्धांत भी स्पीयरमैन। बहुतत्व सिद्धांत थॉर्नडाइक। समूह तत्व सिद्धांत थर्स्टन। प्रतिदर्श सिद्धांत थॉमसन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। बताइए पीएमए का कॉन्सेप्ट किसने दिया? किसने दिया? पीएमए का कॉन्सेप्ट किसने दिया? थर्स्टन ने। सामान्य तत्व और विशिष्ट तत्व किसने बताए? सामान्य तत्व और विशिष्ट तत्व किसने बताए? स्पीयरमैन। किसने बताए थे? स्पीयरमैन। निरंकुशवादी सिद्धांत किसके सिद्धांत को कहा जाता है? अल्फ्रेड बिने। ठीक है, अल्फ्रेड बिने। कौन से सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में सभी मानसिक योग्यताओं का थोड़ा थोड़ा सैंपल होता है? सैंपल होता है प्रतिदर्श सिद्धांत। ठीक है, बालू का सिद्धांत कौन से सिद्धांत को कहते हैं? बालू का सिद्धांत बहुतत्व सिद्धांत को कहा जाता है। इतनी चर्चा आपको इस तरह से ध्यान रखनी है। ठीक है, अभी केवल और केवल हमने कितने सिद्धांत पढ़े हैं? 6 सिद्धांत पढ़े हैं। आगे के सिद्धांत की चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप इन सिद्धांतों को अच्छे से ग्रहण करिए, तसल्ली से ग्रहण करिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में अगले सिद्धांत के साथ। फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और डाउनलोड करें वीजे एजुकेशन ऐप बाय डॉक्टर वंदना जादौन और पाएं फ्री डेमो क्लासेस, फ्री मॉडल टेस्ट पेपर्स और फ्री मोटिवेशनल वीडियोस। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल अस ऑन 9587 305 306।